दोस्तों, कर्नल सूफिया कुरैशी नाम तो अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, क्योंकि यह नाम और यह चेहरा पिछले कुछ वक्त से इंडिया के मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही जगह पर सबसे ज्यादा छाया हुआ है। और इसकी मेन वजह है 7 मई 2025 की रात में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किया गया वो मिलिट्री ऑपरेशन, कि जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। वैसे तो बीच रात में ही जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान में लगभग अलग अलग 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक्स की तो फौरन ही दुनिया में गदर मच गया था, भूचाला आ गया था। मगर फिर भी देश विदेश के तमाम लोगों को इंडिया की तरफ से की जाने वाली उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था, कि जिसके जरिए से वह इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम बारीक चीजें, तमाम बारीक जानकारियां जान और समझ सकें। रात गुजरी, सुबह हुई तो 10 से 11 बजे के वक्त जाकर फाइनली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार खत्म भी हो गया। लेकिन जैसे ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो लोग काफी हैरान हुए, क्योंकि लोगों को कुछ ऐसा दिखा कि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मतलब कि यह एक अपने आप में हिस्टोरिकल मंजर था। मैं कर्नल सूफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर जो 3 लोग आए थे, उनमें से बीच में तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री थे, जबकि उनकी दोनों तरफ कोई मेल नहीं बल्कि फीमेल ऑफिसर्स थी। एक तरफ थी कर्नल सूफिया कुरैशी, जिन्होंने ही बाद में इस पूरे ऑपरेशन की तमाम जानकारियां मीडिया के सामने रखी कि किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान में किन किन जगहों को निशाना बनाया गया और क्यों बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उसमें भी खास तौर से कर्नल सूफिया कुरैशी का इस ऑन ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए आना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि इसके अंदर तो एक बड़ा और गहरा मैसेज छिपा हुआ था। वो मैसेज कि जो सिर्फ बाहर के आतंकवादियों या दुश्मनों के लिए ही नहीं था, बल्कि खुद इंडिया के अंदर बैठे हुए कुछ नफरती चिंटुओं के लिए भी था। वो इस तरह से कि आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में कश्मीर के अंदर जो दर्दनाक एक आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसमें जानबूझकर आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछ पूछ कर उनको टारगेट किया था, उनको गोलियों से कत्ल किया था, ताकि इस तरह से इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाए और वो लोग इस तरीके से इंडिया को तोड़ने और उसको कमजोर करने में कामयाब हो जाएं। वैसे तो वो आतंकवादी ओवरऑल अपने इन मंसूबों में कामयाब ना हो सके, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से यूनाइट नजर आया। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर और खास तौर से एक्स के जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वहां पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने इन दुश्मनों के ही मंसूबों को आगे बढ़ा रहे थे, खुलकर धार्मिक नफरत फैला रहे थे और खास तौर से एक कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे थे। मानो वो यह मैसेज दे रहे थे कि सारा बदला इनसे ही ले लिया जाए। और तो और इन नफरती लोगों ने उन हिमांशी नरवाल को भी नहीं छोड़ा, कि जिन्होंने इसी आतंकवादी हमले में अपने पति के जो नेवी ऑफिसर हुआ करते थे उनको खोया था। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने मीडिया की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह कह दिया कि हमको इन तमाम चीजों की वजह से कश्मीरियों को या फिर इंडिया के बाकी मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। मतलब कि जो असली गुनहगार हैं, जो आतंकवादी हैं, जो असली दुश्मन हैं, उनके पीछे जाना चाहिए। बस फिर क्या था, इन नफरती चिंटुओं ने उनको ही निशाने पर ले लिया, बावजूद इसके कि उन्होंने अभी इसी आतंकवादी हमले में ही अपने पति को खोया था। और फिर इनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें लिखी गईं, ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गईं कि जिनको देखकर या सुनकर आप अपनी आंखों और कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अब इस बड़े ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए बाद में 2 महिलाओं को ही जो मीडिया के सामने लाया गया, उसका एक मोटिव तो यह भी हो सकता है कि क्योंकि उस आतंकवादी हमले में मेनली औरतों को ही साइकोलॉजिकली टारगेट किया गया था। मतलब बहुत सारी जवान औरतों के सामने उनके जवान शौहरों को ही कत्ल कर दिया गया था। जबकि जो दूसरा मेन मोटिव था और जो दूसरा मेन मकसद था, वो यह दिखाना था कि जब बात देश की आती है तो इंडिया पूरी तरीके से यूनाइटेड है। अब भले ही एक तरफ बैठी हुई आर्मी ऑफिसर का नाम सूफिया कुरैशी हो और दूसरी तरफ बैठी हुई जो विंग कमांडर हैं उनका नाम व्योमिका सिंह हो, और जाहिर है
इस यूनिटी को देखकर, इस मंजर को देखकर जितनी चोट बाहर बैठे हुए दुश्मनों को लगी होगी, शायद उतनी ही चोट अंदर बैठे हुए उन नफरतियों को भी लगी होगी कि जिनके पिछले कई दिन सिर्फ और सिर्फ देश में धार्मिक नफरत फैलाने या देश को धर्म के नाम पर तोड़ने में ही गुजरते रहे। अब रहा सवाल कर्नल सूफिया कुरैशी का, तो आपको पता होना चाहिए कि यह भी अपने आप में कोई आम आर्मी ऑफिसर नहीं है, बल्कि इनके नाम तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं और इनकी इंडियन आर्मी में एक अलग ही पहचान है। इनकी पैदाइश सन 1981 में भारत की गुजरात स्टेट में हुई थी और खास बात यह है कि जिस फैमिली में या कहें तो जिस खानदान में यह पैदा हुई हैं, उस खानदान का इंडियन आर्मी के साथ पुश्तैनी रिश्ता है। मतलब इनके दादा भी भारतीय सेना में हुआ करते थे। इनके खुद के हस्बैंड ताजुद्दीन भी इंडियन आर्मी में है, जबकि ये खुद भी 1999 से, मतलब कि उस वक्त से इंडियन आर्मी में है कि जब इनकी उम्र बमुश्किल 17 साल थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कर्नल सूफिया कुरैशी भारत के इतिहास की वो पहली महिला ऑफिसर थी कि जिन्होंने एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में अपनी टीम को लीड किया था। मतलब कि एक 40 मेंबर्स की जो फौज थी उसको कमांड किया था, और यह हुआ था सन 2016 में। और उस एक्सरसाइज में कि जिसको दुनिया में एक्सरसाइज फोर्स 18 के नाम से जाना जाता था। मतलब ये एक तरीके का ऐसा इवेंट था कि जहां पर दुनिया भर के देश अपनी अपनी आर्मी को एक्सरसाइज के लिए भेजा करते थे। वहां पर ही ये पूरी दुनिया के सामने अपनी टीम को कमांड करने वाली, अपनी टीम को लीड करने वाली पहली भारत की महिला आर्मी ऑफिसर बनी थी। ये 2006 में उस वक्त भी चर्चाओं में आई थी कि जब यह यूएन के पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा बनी थी। मतलब इनको यूएन के इस मिशन के अंडर में अफ्रीका के देश कांगो भेजा गया था, जहां पर इन्होंने शांति स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया था। बाकी सूफिया कुरैशी ने एक आर्मी इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए लोग आर्मी में जाते हैं तो उनको ट्रेन करने का या उनको तैयार करने का जो काम होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो एक इंस्ट्रक्टर की ही होती है। मतलब ये एक तरीके का टीचर होता है। अब चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इलाके में खतरनाक बाढ़ से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाना हो, या फिर अफ्रीका के अंदर यूएन के मिशन के अंडर में अपना एक अनोखा योगदान देना हो, इन सभी की वजह से कर्नल सूफिया कुरैशी को वक्त वी पर बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं। बाकी दोस्तों, आखिर में जाते जाते कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।